आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम जानेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च और टाइप्स ऑफ रिसर्च। साथियों, बेसिकली तीन तरह के रिसर्च की हम बात करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है एंड मिक्स्ड रिसर्च होता है। अथवा हम कह सकते हैं कि ब्रॉडर एस्पेक्ट में तीन कैटेगरी में हम रिसर्च को डिवाइड करते हैं। ऑन्टोलॉजी रिसर्च कहा जाता है, इसको एपिस्टोमोलॉजी रिसर्च कहा जाता है और ऑजियोलॉजी रिसर्च कहा जाता है। अगर इन्हीं तीन श्रेणियों को हम थोड़ा सामान्यकरण करके या थोड़ा इसका सरलीकरण करके देखें तो 10 से 11 तरह के रिसर्च को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जो अनुसंधान का नेचर है या रिसर्च की जो नेचर है, प्रकृति है, उस प्रकृति के आधार पर इन्हें हम 11 श्रेणियों में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, जो कि सब कैटेगरी हम कह सकते हैं या जिनको ना उपक्षेत्र कहा जा सकता है, जिसमें है बेसिक रिसर्च, एप्लाइड रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और दोनों का मिश्रित स्वरूप मिक्स्ड रिसर्च। आइए जानते हैं इनके आधारभूत मीनिंग के बारे में, बेसिक टर्म के बारे में कि इनका प्रयोग क्यों किया गया है और सामान्य अर्थ क्या है। सबसे पहले बेसिक रिसर्च। व्हाट इज बेसिक रिसर्च? तो बेसिक रिसर्च जो भी होता है ये आधारभूत अनुसंधान होता है, जिसे हम प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। आधारभूत रिसर्च होता है और ये एक बेस लाइन को डिज़ाइन करता है, एक बेसिक थ्योरी को डिज़ाइन करता है, जिसके पैरेलल अन्य थ्योरीज का रिकंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन या थ्योरी बिल्डिंग भी की जा सकती। ऐसे रिसर्च बेसिकली प्रॉब्लम सोल्व रिसर्च होते हैं। ऐसे अनुसंधान जो मानवीय समाज की, प्राकृतिक समाज की समस्याओं का निदान करते हैं, उन्हें हम आधारभूत रिसर्च कहते हैं। इट हैज़ ए ब्रॉडर स्कोप कंपेयर टू अप्लाइड रिसर्च। ये अनुप्रयोगात्मक रिसर्च से या अप्लाइड रिसर्च से एक बड़ी श्रेणी का अनुसंधान होता है। और इस तरह के रिसर्च बेसिकली साइंस, नेचुरल साइंसेज और मैथमेटिक्स में, यानी कि जो मैंने बात की, लाइफ साइंसेज होती हैं, सोशल साइंसेज होती हैं और नेचुरल साइंसेज होती हैं, फिजिकल साइंसेज जिनको कहा जाता है। तो नेचुरल साइंसेज में इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए लाइक न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का जो नियम है वह उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है जो लंबे समय तक ग्रेविटी की प्रॉब्लम जिसको कहा जाता है। दूसरा रिसर्च है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च बेसिकली रिसर्च की एडवांस स्टेज होती है और अप्लाइड रिसर्च ट्राई टू सॉल्व एग्जिस्टिंग जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस बाय इंडस्ट्री और सोसाइटी। समस्या जिससे हमारा औद्योगिक समाज और मानवीय समाज सामना करता है, उस समस्या के निदान में उसका समाधान खोजने वाले रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। ये रिसर्च सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। ऐसे रिसर्च बेसिकली समस्याओं के समाधान जो कि सोशल साइंस से भी जुड़ी हुई हो सकती हैं, जो मैंने कहा कि वहाँ नेचुरल साइंस से जुड़ी हुई या सोशल साइंस से जुड़ी हैं, और इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन, और जो अगर समाधान है उसमें और किस तरह से सुधार किया जा सकता है, इस तरह के रिसर्च अप्लाइड रिसर्च है। इट इज़ शॉर्टर। ऐसे रिसर्च टाइम ओरिएंटेड होते हैं, स्पेसिफिक नीड्स होती है, उस नीड्स के हिसाब से ऐसे रिसर्च को डिज़ाइन किया जाता है। इसे हम लघु शोध भी कह सकते हैं। सच एन इंटरनेट कंप्यूटर इंजीनियरिंग डोमेन। ऐसे रिसर्च बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग डोमेन के सेक्टर में होते हैं, जैसे इंटरनेट से संबंधित रिसर्च है तो उसकी क्विक रिक्वायरमेंट होती है और वो अप्लाइड रिसर्च का पार्ट होता है। एनालिसिस ऑफ सेल बॉडी ऑर्गन बिहेवियर इन कैंसर। कैंसर के दौरान जो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स हैं किस तरह से वो काम करते हैं, उनका विश्लेषण करना, तो जो मेडिकल साइंस है उसमें इसका यूज़ किया गया है। ये रिसर्चर्स में यूज डाटा एनालिसिस, इमेज प्रोसेसिंग, एल्गोरिदम एंड नॉलेज ऑफ द मेडिकल इंडस्ट्री। जो चिकित्सा उद्योग है उसके अंतर्गत इन तमाम तरह के डाटा विश्लेषण से, जो इमेजेस हैं उनकी प्रोसेसिंग से, एल्गोरिदम से और इस तरह के नॉलेज से अप्लाइड रिसर्च को आगे बढ़ाया जाता है। तीसरी तरह का रिसर्च साथियों है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसको वर्णनात्मक रिसर्च भी कहते हैं, जो कि वस्तु स्थिति का डिस्क्रिप्शन देने वाला होता है। इसमें हम
कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, या जो पास्ट है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उसका अभिव्यक्तिकरण इंटरप्रिटेशन है वो हम अपने हिसाब से रिसर्च और सर्च के माध्यम से, या जो न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है उसको भी हम कर सकते हैं। बिजनेस एनालिसिस ऑफ सोशल प्रॉब्लम, तमाम तरह की जो सामाजिक समस्याएं हैं और जो व्यापारिक समस्याएं हैं उनका अभिव्यक्तिकरण किया जा सकता है। कि मान लीजिए जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है उसका जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है उसको फाइंड आउट करना, नए तरीके से उसको डिज़ाइन करना, नए तरीके से इंटरप्रिटेशन करना, ये हमारे पास होता है। इट जस्ट ट्राई टू रिप्रेजेंट और एनालाइज द प्रीवियस एंड और करंट फैक्ट्स, जो समसामयिक तथ्य होते हैं और जो पूर्व व्यवस्थाएं होते हैं उनके विश्लेषण से और उनको करंट सिनेरियो से जोड़कर हम इसका री इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। लाइक एनालिसिस ऑफ कस्टमर परचेज पैटर्न, जो उपभोक्ता के खरीदने का व्यवहार है परचेजिंग का, उस पर हम रिसर्च करते हैं। परचेजेज फ्रॉम द मॉल्स, ऑनलाइन और रिटेलर, एज वेल एज द स्टडी ऑफ ट्रेवल मोड यूज बाय पीपल, ऑल काइंड ऑफ कोरिलेशन मेथड, सर्वे मेथड एंड कंपैरेटिव स्टडी। तो जो दो थिंकर्स के बीच उनकी तुलना करना, लाइक हम कहें कि महात्मा ज्योतिबा फुले और गांधी का जो शिक्षा प्रणाली है उसके बीच अध्ययन करना, वो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च माना जाएगा। द स्टडी ऑफ वेरियस कल्चरल प्रैक्टिसेज, रीजन स्पेसिफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन पर्टिकुलर टाइम। एक विशेष समय में जो क्षेत्र विशेष की कुछ विशेषताएं हैं, गुण हैं, अवगुण हैं, उनके बारे में, या तुलनात्मक स्वरूप के बारे में, या जो सांस्कृतिक अभिवृत्तियां हैं उनके बारे में स्टडी करना डेस्क्रिप्टिव रिसर्च है। The study of various culture that this types of research does not have any control over the parameters or variables। इस तरह से रिसर्च के जो पैरामीटर होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनमें हम हिस्ट्री में जाके, पास्ट में जाके उनमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनको करंट सिनेरियो में और उनके इंपोर्टेंस को रीडिज़ाइन करके हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। एनालिटिकल रिसर्च बेसिकली विश्लेषणात्मक आधारित रिसर्च होता है। जैसे हम कई महात्मा फूले या जो सावित्रीबाई फूले या पंडिता रमाबाई सरस्वती या जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसका किस तरह से प्रभाव पड़ा है, योगदान है, उसकी भूमिका है, उसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं। उसको जो पास्ट है उसका फिर से हम रिवीजन कर सकते हैं, री इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। ये व्याख्यात्मक या जो वर्णनात्मक है उससे थोड़ी एडवांस स्टेज है। Analytical research used existing information to explain complex phenomenon to perform a critical evaluation. They identify hypothesis can be accepted or rejected depending on the analysis। विश्लेषण के आधार पर हम उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं, उसको फॉल्सिफाई कर सकते हैं और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। From experience the hypothesis can be redefined। एनालिटिकल रिसर्च इज ऑब्जर्व इन हिस्टोरिकल स्टडी, ऐतिहासिक अध्ययन के रूप में, फॉरेंसिक वर्क के रूप में, फूड हैबिट के रूप में, द मेडिकल डोमेन एंड सो ऑन, और तमाम तरह के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। एनालिटिकल रिसर्च समराइज एंड इवैल्यूएट द आइडियाज इन हिस्टोरिकल रिसर्च फॉर असेंसिंग बोथ विटनेस एंड लिटरेचर सोर्स टू डॉक्यूमेंट पास्ट इवेंट। उन घटनाओं के बारे में जो भी हमारे पास साहित्यिक और पुरातात्विक और तमाम तरह के सोर्स हैं, लोग हैं, उनसे बातचीत करना और फिर उनके आइडियाज़ का हमें विश्लेषण करना, ये एनालिटिकल रिसर्च का हमें सिखाता है। व्हाट इज कोरिलेशनल रिसर्च? ये टू कंपोनेंट्स के बीच जो सह संबंधता होती है, दो वेरिएबल्स के बीच जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बीच उनके सह संबंधता को जांचने वाला रिसर्च मेथड है। कोरिलेशन रिसर्च फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन इंसिडेंसेस, वेरिएबल्स एंड सो ऑन। किस तरह से, लाइक पॉलिटिकल कल्चर की बात करें कि भारत आज़ाद होने के बाद जब ब्रिटिशर चले गए तो यहाँ की जो फ्रीडम हमें मिली, लिबर्टी जो मिली, उसके बाद हमने किस तरह से व्यवहार किया। तो जो स्लेवरी है उसमें और फ्रीडम में क्या रिलेशनशिप है, ब्रिटिश क्राउन में और हमारी जो वस्तु स्थिति उसमें क्या रिलेशनशिप थी, संविधान में और संविधान के बाद जो सोशल जस्टिस का पैरामीटर है उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, यानी संविधान और सामाजिक न्याय में क्या सह संबंधता है उन वेरिएबल्स के बारे में, उससे पहले क्या सह संबंधता थी। लाइक टू स्टडी द इफेक्ट मॉडर्न लाइफ स्टाइल ऑन ओबेसिज्म, कहें कि आधुनिक जो जीवन शैली है उस जीवन शैली में और मोटापे के बीच क्या सह संबंधता है, दो चरों के वेरिएबल्स के बीच इंटर रिलेशंस को फाइंड आउट करना को रिलेशनल रिसर्च हमें बताता है। एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार है उसके बीच और टेक्नोलॉजी के बीच क्या रिलेशनशिप है। कलेक्टेड डाटा मे बी एनालाइज्ड टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स।
obesity and modern lifestyle, and then employment availability of technology. Then observation and analytics, सर्वे एंड सर्विक्यूशन एंड फीडबैक एटसेट्रा, इनके माध्यम से हम दो वेरिएबल्स, चरों के बीच जो स्वतंत्र चर हैं वेरिएबल्स, उनके बीच रिलेशनशिप के बारे में हम पता लगा सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इसमें हो सकता है कि किसी विशेष सिचुएशंस में कैसा व्यवहार, लाइक जैसे एल्टन मेयो की हम बात करें कि अगर जो मजदूर हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन मजदूरों को स्पेसिफिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, तो ऐसा करने से वो प्रोडक्शन पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ सिटीजन, राष्ट्र के जो लोग हैं उनमें सिविक सेंस या उनमें जो सामाजिक समझ है वो विकसित करने के लिए, कि अगर रूल्स और रेगुलेशन थोड़े हार्ड होंगे, स्टिक होंगे, तो लोग फॉलो करेंगे। लाइक कचरा फेंकने की स्थिति है, रूल्स को फॉलो करना है, ट्रैफिक लाइट्स हैं, ट्रैफिक रूल्स उनका कंप्लायंस करना है। या हम देखेंगे कि थोड़े बहुत पैसे देके, करप्शन देके हम ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट भी कर देते हैं और बच भी जाते हैं। तो वो कोरिलेशन बताता है कि करप्शन बढ़ेगा तो इस तरह हम फॉलो नहीं करेंगे, और रूल्स और रेगुलेशन को हम डिज़ाइन करेंगे। हम छोटे छोटे बच्चों को, जैसे कलाम साहब कहते हैं कि जब कच्ची मिट्टी होती है, घड़ा होता है, तो कच्ची मिट्टी से जो घड़ा बनता है उसको रीसेप कैसी भी हम दे सकते हैं, लेकिन पके हुए घड़े को बदल नहीं सकते। तो छोटे छोटे बच्चे, यानी हमारी स्कूल जो करिकुलम है, स्कूल का जो पाठ्यक्रम है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ से हमें पेरेंट्स और टीचर्स और सोसाइटी के माध्यम से बच्चों में ऐसे ऑनेस्टी के वैल्यूज जो हैं वो डिजाइन करने पड़ेंगे, इम्पोज करने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे, तब वो आगे आईएएस ऑफिसर बनकर, सेना का अफसर बन के, या वो राज्य अधिकारी बन के, या शिक्षक बन के, या पुलिस इंस्पेक्टर बन के बेईमानी नहीं करेगा। और अगर हम वहाँ ऐसे वैल्यू को डेवलप नहीं करते तो इन दोनों के बीच को रिलेशन है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है, सर्वे, और इनके माध्यम से भी इसको कोरिलेशन रिसर्च कहा जाता है, जो संबंधों के बीच, चरों के संबंधों को व्यक्त करता है। व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, जैसा नाम है, गुणात्मक, गुणवत्ता को डिजाइन करने वाला। फिलोसॉफिकल रिसर्च भी हो सकता है, इसमें अनसर्टेनिटी होती है, हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी होती है, और अलग अलग हाइपोथेसिस होती हैं। Qualitative research mainly deals with the quality or the types of the parameters considered for the research. Research related to human behavior, मानवीय व्यवहार के बारे में, कि कुछ लोग ईमानदार क्यों हैं, कुछ लोग बेईमान क्यों हैं, अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति अलग क्यों है, भारत की राजनीतिक संस्कृति अलग क्यों है, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे के लोग ऑनेस्ट क्यों हैं, भारत के लोग डिसऑनेस्ट क्यों हैं, वो लोग ईमानदारी में, एंटी करप्शन जो व्यवस्था उसमें विश्वास करते हैं, भारत के लोग जो हैं, भारत के लोगों का चरित्र है वो कैरेक्टरलेस क्यों हैं, वो बेईमानी क्यों हैं, ऑनेस्टी क्यों नहीं रखते हैं, या करप्शन उनके खून में क्यों भरा हुआ है। तो गुणात्मकता जांचने का है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या वस्तुस्थिति, उनका ह्यूमन बिहेवियर ऐसा क्यों है। जैसे कलाम साहब ने कहा कि हिथ्रो हवाई अड्डे पर ह्यूमन बिहेवियर अलग होता है, और भारत के इंदिरा गांधी पालम एयरपोर्ट पर ह्यूमन बिहेवियर एक ही ह्यूमन है, ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होता है। तो उसके व्यवहार में, गुणात्मकता में चेंज क्यों आता है। लाइक हिंदुस्तान में जब ईमानदार लोगों की बात करेंगे, तो ईमानदार लोगों के साथ हिंदुस्तान का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, सोसाइटी का सिस्टम है, वो उनका ना तो फॉलो करता है, ना उनको सपोर्ट करता है, बजाय वो करप्ट लोगों का ज़्यादा समर्थन करता है। इसलिए भारत और भारत जैसे देशों में, विकासशील देशों में, करप्शन एक बड़ा इश्यू है। जैसा रजनी कोठारी ने भी कहा है कि यहाँ हिंदुस्तान की आवाम में, लोगों में खून में करप्शन भरा हुआ है, तो बेसिकली उनका चरित्र ही भ्रष्ट है। इसलिए वो भ्रष्टाचार, चाहे खाने की चीज़ हो, पीने की चीज़ हो, यानी दूध से लेकर सामग्री बेचने में, आप खाद्यान्न और जितने भी ड्रिंकिंग पदार्थ होते हैं उनमें किसी भी मानक का सैंपल को फॉलो नहीं किया जाता। वो नकली पनीर से लेके, नकली दूध से लेके, नकली मावे से लेके, नकली मिठाई से लेकर हर जगह वो करप्शन करते हुए दिखाई देते। ओकेजनली त्योहारों पर वो करप्शन की मात्रा और बढ़ा देते। उनका बिहेवियर देखिए कि राखी का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, अन्य गणगौर का त्यौहार है, तो ऐसे त्योहारों पर मिठाई विक्रेता अपनी नीचता की पराकाष्ठा पर चले जाते हैं, और सड़कों के किनारे भी वो मिठाई बेचने की दुकानें लगा लेते हैं, और बेईमानी का उनका कोई तोड़ नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के लोग बड़ाई करना, प्रशंसा करना अलग मुद्दा है, लेकिन भारत के लोगों में चारित्रिक रूप से करप्शन भरा हुआ है। इसलिए ये लोग लूटने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि टेररिज्म या आतंकवादी केवल बाहरी नहीं है,
अंदर के लोग, सेना दूसरों से लड़ सकती है, लेकिन जो भारत के अंदर जो लोग हैं उनसे कौन लड़े। ये क्वालिटेटिव रिसर्च हमें बताता है कि उनकी ह्यूमन बिहेवियर उनका अच्छा क्यों नहीं है। हियर बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय वेरी विथ डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज जेंडर, जेंडर को लेकर भारत और अन्य लोगों का इन पैट्रिया की सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है, क्वालिटेटिव बताती है हमें। पोस्ट को लेकर, स्किल को लेकर, स्किल सेट को लेकर, एक्सपर्टाइज को लेकर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर और रिलीजन को लेकर लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है कि वो रिलीजन को आगे रखते हैं और रिलीजन के आधार पर वो किसी भी तार्किक बात को स्वीकार नहीं करते हैं। अतार्किकता, मूर्खता, अंधविश्वास, कर्मकांड और शोषण या लूटने की जो साजिश है वह रिलीजन, ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, रिलीजन की वजह से वो अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। लाइक सती प्रथा क्यों जलाई जाती थी, क्योंकि रिलीजन इसके लिए मुख्य कारण था कि जलाने से महिला देवी बन जाएगी, इसलिए जलाना चाहिए, हालांकि पुरुषों को नहीं जलाया गया। देवदासी, मंदिर में रहने वाली ऐसी दासी जो पुजारियों के शोषण के, भौतिक शोषण के काम आती थी, उसको देवता के नाम से दासी बनाया गया लंबे समय। तो तमाम तरह की प्रथाएं जिन पर हम ह्यूमन बिहेवियर ऐसा क्यों था, अभी भी क्यों है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च हमें बताता है। It is assumed that the world is unstable and differences in the parameter may occur with time. इस क्वालिटेटिव रिसर्च के बहुत से पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से बिहेवियर में चेंजेज आता है। व्हाट इज क्वांटिटेटिव, ये साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च है, ये मात्रात्मक संख्याओं पर ज़्यादा ध्यान देता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रिसर्च है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव ऑफ कैरेक्टरिस्टिक that can be used as treasure for the research study. Unlike qualitative research, quantitative research assumes the world is stable and uses statistical analysis on parameters, values or for conclusion. जो भी फाइंडिंग्स हैं, आउटपुट हैं, उनके लिए ये संख्यात्मक और मात्रात्मक जो रिसर्च है वह वस्तुनिष्ठता को और सांख्यिकी उपक्रमों का सहारा लेकर एनालिसिस करता है। Statistical quantities that can be measured are involved in quantitative research, like finding number of individual taking benefit of different government policies। तो ये फाइंडिंग कर रहा है कि सरकार की जो नीतियां हैं उनसे कौन से ऐसे समूह हैं, कितने समूह हैं, उनका मेजरमेंट करता है जो कि इन्वॉल्व हैं उसमें या बेनिफिट उठाते हैं, या उनकी पॉलिसीज है, प्लान है, प्रोजेक्ट है, उन सब के बारे में जो वस्तुनिष्ठता का अध्ययन है वो ये करता है। कंडक्ट इज सर्वे, सर्वे डिजाइन करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखना, एंड आउटकम्स आर प्रोवाइडेड ब्रीफली जजमेंट फ्रॉम विथ स्टेटिकल रेस्पेक्टिव। इन तमाम तरह के उपक्रमों का सांख्यिकी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए वस्तुनिष्ठ जो है व्यवस्था उसका अध्ययन करना ही क्वांटिटेटिव रिसर्च है। व्हाट इज मिक्स्ड रिसर्च, इन दोनों का, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इन दोनों के मिक्स्ड अप टूल को यूज करते हैं तो उसको मिक्स्ड रिसर्च कहते हैं। लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। Mixed method research reside in the middle of this continuum because it incorporates element of both qualitative and quantitative approaches. Using close-ended questions and the responses quality hypothesis, or open-ended questions and responses quality interview questions to involve philosophical assumption and theoretical framework। इन दोनों को यूज करके जिस रिसर्च को हम डिज़ाइन करते हैं उसको मिक्स्ड रिसर्च के नाम से जाना जाता है। जो सबसे अच्छी कैटेगरी का, हालांकि सभी रिसर्च अच्छे हैं लेकिन उसको सबसे बेस्ट रिसर्च डिजाइन के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली प्रयोगात्मक रिसर्च, एक्सपेरिमेंट पर वह बेस्ड होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फोकस ऑन द फील्ड वर्क एंड एक्सपेरिमेंट दैट कैन कंट्रोल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। लाइक एडी टाकविली की हम बात करें कि हमें ये लोगों के वोटिंग बिहेवियर के अध्ययन करना है तो वो फील्ड में जाकर के स्टडी ग्रुप में सर्वे करना, लोगों से बातचीत करना, इसको एक प्रयोग करना विज्ञान की तरह। समाज की जो प्रयोगशाला है, जो हमारा लैब सोसाइटी पॉलिटिकल साइंस में, सोशल साइंस में, वहाँ जाके स्टडी करना इसका पार्ट है। Study of the effect of the new drug on a specific group of people or animal is an example of experimental research in medical domain। ये मेडिकल डोमेन का है। इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एनालिसिस परफॉर्मेंस ऑफ algorithm on various database set in is an example of experimental result। A research wants to examine change in the land cover using satellite data। Quasi-experimental research and can be tested and trained with pre and post experimental research design।
सोशल साइंस में, मेडिकल साइंस में, सभी साइंसेज में, लाइफ साइंसेस में इसका यूज किया जा सकता है। वो वस्तु, विषय वस्तु जो कंटेंट है वो डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। बेसिकली ये साइंटिफिक रिसर्च का एक पार्ट माना जाता है। देन है एक्सप्लेनेटरी, ये वाही जैसे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च ट्राई टू एनालाइज जस्टिफाई रीजन बिहाइंड द ऑकरेंस पर्टिकुलर फिनोमेनन और एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स, क्या एग्जैक्ट कारण है, वाई क्यों है ऐसा। इट बेसिकली आंसर द वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जब हम हाइपोथेसिस में वाई ऐसे क्यों होता है उसको ये एक्सप्लेन करता है। वाई द मॉडर्नाइजेशन क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम, आधुनिकरण ने स्वास्थ्य की समस्याओं कैसे डिजाइन किया है। वाई सम स्टूडेंट्स हैव कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडी while other are sincere. Why will customers buy our food product in green package? It aims to explain why relationship, association और interdependent exist। यानी कि जो सवाल है वाही का उसको अभिव्यक्त करता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या कारण हो सकते हैं उनको, तो उसको एक्सप्लेन करता है, उसको हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। देन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक, अभिव्याख्यात्मक, उसकी आगे की श्रेणी। दिस काइंड ऑफ रिसर्च जनरली एक्सप्लोर द एरिया, जो नए नए डोमेन को, नए सेक्टर को और नए आइडियाज को एक्सप्लोर करता है। डिपेंडिंग ऑन आउटकम्स एक्सप्लोरेटरी स्टडी डोमेन इज फर्दर एक्सप्लोर्ड इन द डेप्थ रिसर्च ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक। Exploratory studies are also conducted to develop, refine, and test procedure, policies, and tools. The research statement that span across multiple domains come under exploratory research. बहुत से जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को मिलाकर, यानी एक ह्यूमन बिहेवियर की हम बात करें तो ह्यूमन बिहेवियर के पीछे अन्य इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं, सोशल फैक्टर हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर होते हैं। इन सभी फैक्टर्स को, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उसको डिजाइन करना और शोध के नवीन क्षेत्रों को शामिल करना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च माना जाता है। तो साथियों ये था रिसर्च की टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसको बेसिक रिसर्च है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, कोरिलेशन रिसर्च है, एनालिटिकल रिसर्च है, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड रिसर्च।